ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 2/12/2021 आज के महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। मीठे बच्चे आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। जितना आत्माभिमानी बनेंगे उतना बाप से लव रहेगा, उतना बाप से लव रहेगा। आज का प्रश्न, देही अभिमानी बच्चों में कौन सा अक्ल सहज ही आ जाता है? देही अभिमानी बच्चों में कौन सा अक्ल सहज ही आ जाता है? उत्तर, अपने से बड़ों का रिगार्ड कैसे रखें? अपने से बड़ों का रिगार्ड कैसे रखें? यह अक्ल देही अभिमानी बच्चों में आ जाता है। यह अक्ल देही अभिमानी बच्चों में आ जाता है। अभिमान तो एकदम मुर्दा बना देता है। अभिमान तो एकदम मुर्दा बना देता है। बाप को याद ही नहीं कर सकते, बाप को याद ही नहीं कर सकते। अगर देही अभिमानी रहे तो बहुत खुशी रहे। अगर देही अभिमानी रहे तो बहुत खुशी रहे। धारणा भी अच्छी हो। विकर्म भी विनाश हो और बड़ों का रिगार्ड भी रखे। धारणा भी अच्छी हो, विकर्म भी विनाश हो और बड़ों का रिगार्ड भी रखे। जो सच्चे दिल वाले हैं वे समझते हैं कि जो सच्चे दिल वाले हैं वे समझते हैं कि हम कितना समय देही अभिमानी रह बाप को याद करते हैं। जो सच्चे दिल वाले हैं वे समझते हैं कि हम कितना समय देही अभिमानी रह बाप को याद करते हैं। गीत बजा है, ना वह हमसे जुदा होंगे। समझिए, तो बाबा ने क्या कहा? मीठे बच्चे आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। मैं कौन? आत्मा। चलते फिरते हर कर्म करते क्या अनुभव हो? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। चलते फिरते उठते बैठते प्रैक्टिस करो। जितना आत्माभिमानी बनेंगे उतना बाप से लव रहेगा। निशानी क्या होगा? जितना आत्मिक स्थिति बढ़ती जाएगी उतना बाबा से लव रहेगा, यानी प्यार रहेगा। यदि प्यार कम तो समझिए कि आत्माभिमानी स्थिति हमारी नहीं है, देह भान है। इसलिए देहधारी ज़्यादा याद आते हैं। खुद का देह याद आता है, देह के संबंधी याद आते हैं। प्रश्न, देही अभिमानी बच्चों में कौन सा अक्ल सहज ही आ जाता है? देही अभिमानी बच्चों में तो मैंने उत्तर बताया, अपनों से बड़ों का रिगार्ड कैसे रखें? अपने से बड़ों का रिगार्ड, हाँ, रिगार्ड मतलब सम्मान। हाँ, यह अकल देही अभिमानी बच्चों में आ जाता है। यह अकल देही अभिमानी बच्चों में, हाँ। अभिमान तो एकदम मुर्दा बना देता है ना। अभिमान क्या करता है? मुर्दा को देखें, क्या देखें? अकड़ जाता है,
क्या होता है? मर गया ऐसा है तो ऐसे रहेगा, ठीक है। तो झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ंत मुर्दों की पहचान होती है। तो मुर्दा नहीं बनना है। यदि आप झुक रहे समझिए आप जिंदा हैं, और अकड़ गए तो मुर्दा है। इसलिए बाबा कहते हैं सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है, सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है। तो जो उस योग्य हैं क्यों नहीं सम्मान करेंगे? क्या सम्मान देने से हमारा मान घट जाएगा? नहीं। हम किसी को आप बोल देंगे तो हमको कोई थप्पड़ लगा देगा, ठीक है। तो वही बाबा कहते हैं कि कौन कर सकता है? देही अभिमानी। देहभान वाला क्या सोचेगा हम कम है क्या, हम भी इतना साल से ज्ञान में चल रहे हैं। बाबा कहते हैं ना, जो ज्ञान योग में आगे है, जो ज्ञान योग में तीखा है, उसको सम्मान दो, रिगार्ड दो, ठीक है। हालांकि जो ज्ञान योग में आगे रहता है किसी से रिगार्ड मांगता भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारा क्या फर्ज बनता है ना। तो वही बाबा कहते हैं उसको तुम दोगे तो भी, नहीं दोगे तो भी, दोनों में एक समान है। क्या है? तो अगर देही अभिमानी, बाबा कहते हैं मुर्दा बना देता बाप को याद नहीं कर सकते। अगर देही अभिमानी रहे तो बहुत खुशी रहे। यदि अब देही अभिमानी है तो पहला निशानी क्या होगा? खुशी। देह मतलब आत्मा और देही मतलब शरीर। शरीर, देह मतलब आत्मा होता है देह मतलब शरीर और देही मतलब आत्मा। ध्यान देकर सुनना है। कैसे सुनना है? ऐसा नहीं कि जो बोले हाँ, ये कोई प्रवचन थोड़ी चल रहा है, कहानी थोड़ी सुना रहे हैं। हाँ, पढ़ाई चल रहा है। क्या चल रहा है? तो अटेंशन देना है। क्या देना है? तो देह माना आत्मा, हाँ, देह मतलब शरीर और देही मतलब आत्मा तो बाबा कहते हैं अगर देही अभिमानी रहे तो बहुत खुशी रहे, धारणा भी अच्छी हो, अधारणा भी अच्छी हो, विक्रम भी विनाश हो और बड़ों का रिगार्ड भी रखें। देही अभिमानी रहेंगे, बाबा को याद करेंगे तो विक्रम भी विनाश होगा और बड़ों का रिगार्ड भी रख सकेंगे। जो सच्चे दिल वाले हैं वे समझते हैं कि हम कितना समय देही अभिमानी रह बाप को याद कर सकते हैं, याद करते हैं। जो सच्चे दिल वाले हैं वे समझते हैं। आप लोग सच्चे दिल वाले हैं या दिमाग वाले हैं? क्या समझते हैं अपने आप को? सबका अपना अपना होगा, है ना। गीत है, नवा हमसे जुदा होंगे कौन? बाबा। न उल्फत दिल से निकलेगी। उल्फत मतलब प्यार। न बाबा हमसे जुदा होंगे न दिल से प्यार निकलेगा। ओम शांति। यह किसने कहा? ओम शांति किसने कहा? बाबा ने कहा, आत्मा ने कहा। किसने कहा? तुम बच्चे जब आत्माभिमानी बन रहे हो ड्रामा प्ले अनुसार, आधा कल्प देह अभिमानी बने ना, द्वापर से लेके कल युग तक क्या बने? देह अभिमानी। आधा कल तुम फिर आत्माभिमानी बनते हो। अभी तुमको आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी पड़े। आत्माभिमानी बनने की बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे अशरीरी भव, आत्माभिमानी भव। घड़ी घड़ी कहते हैं ना, क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चे अभी तक शरीर भान में है, इसलिए कहते हैं अशरीरी बनो। बच्चे देह भान में, इसलिए कहते हैं देही बनो। तुम बच्चे सामने बैठे हो और वह दूर बैठे हैं। कौन? और बच्चे लोग तो दूर में बैठते हैं, बाकी जो मधुबन में होते हैं कहाँ बैठते? एकदम सामने। तो आप लोग कहाँ बैठे हैं? सामने बैठे हैं। अच्छा, ये जानते हैं कि हमको आत्माभिमानी बन बाप को याद करना है, बाबा की ही श्रीमत पर चलना है। बाबा की ही, इसको कहा जाता है श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत। बाप के साथ बहुत लब होना चाहिए। बाबा के साथ क्या होना चाहिए? लब। लब मतलब प्यार। अभी बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो। क्या करो? कैसे छोड़ो? जंगल में जाकर कैसे छोड़ो? आप ही से पूछ रहे हैं बाबा। बुद्धि से। कैसे छोड़ो? हमें रहना घर गृहस्थ में ही है, बाल बच्चों के बीच में ही है, लेकिन ऐसे रहना है जैसे कि हम वहाँ नहीं है। तन भर वहाँ है, मन तो बाबा के पास हो। मन तो ऐसी स्थिति रहती है या माया नाचना चाहता है? कैसे सेकेंड? वही तो अटेंशन देना है। क्या देना है? अटेंशन देंगे तो ये अवस्था बढ़ती जाएगी।
तो बाबा की श्रीमत पर चलना है। इसको बाबा ने कहा कि देह सही देह के सब संबंध छोड़ो। आत्मज्ञानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। शरीर तो विनाश होना है ना, शरीर तो विनाश, आत्मा है अविनाशी। विनाशी शरीर को याद करने के कारण आत्मा को भूल बैठे हैं। ये भी बच्चों को समझाया जाता है कि आत्मा क्या चीज है। कहते भी हैं आत्मा छोटी स्टार मिसल है। कैसे? इन आंखों से देखने में नहीं आती है। कौन? उनको दिव्य दृष्टि भी अगर देखा नहीं जा सकता है। आत्मा को देखने की बहुत कोशिश करते हैं साइंटिस्ट लोग, डॉक्टर लोग, लेकिन देख कोई दिव्य दृष्टि से देखते हैं, देखते भी हैं तो भी समझ नहीं सकते कि यह क्या चीज है। बड़ी चीज तो है नहीं। आत्मा बिल्कुल छोटी स्टार मिसल है। हम लोग देखे बहुत मस्त है ना, वो कितना शीतलता का अनुभूति होता है, एकदम सफेद कलर, अभी वैसे याद हो जाता है। हाँ ठीक है, लेकिन ज्ञान नहीं है तो कुछ पता नहीं है। हमारी हम आत्मा देख भी ली तो क्या हुआ? आत्मा देख भी ली तो क्या आत्माभिमानी बन जाएंगे? नहीं, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। आत्माभिमानी बनने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। आत्मा बिल्कुल छोटी स्टार मिसाल है। कितनी छोटी बिंदी है, बात है कि इसकी बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आधा कल्प से देह अभिमान में रहे हैं। बाप समझाते तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। क्या निश्चय करो? हम आत्मा वहां के रहने वाले हैं। यह शरीर तो यहाँ लेना है ना। यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। पिंड जब तैयार होता है तो छोटी आत्मा इसमें प्रवेश करती है। जब गर्भ में पिंड यानी शरीर तैयार होता है तो आत्मा क्या करती है? प्रवेश करती है। चैतन्यता आती है ना। आत्मा भी सत्य चैतन्य है तो परम पिता परमात्मा भी सत्य है, चैतन्य है। सत्य मतलब अविनाशी, सत्य मतलब, और चैतन्य मतलब मन बुद्धि सहित है। चैतन्य मतलब मन बुद्धि सहित है। परमात्मा है, वह कोई बड़ी चीज नहीं है। परमात्मा मतलब ऐसा नहीं कि आत्मा बिंदु है तो परमात्मा बड़ा सा बिंदु होगा, ऐसा नहीं है। परम माना श्रेष्ठ। श्रेष्ठ इसलिए है कि वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आती। आत्मा भी छोटी है, जैसे इनमें ज्ञान है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। इतनी छोटी आत्मा में सारा ज्ञान है, ये बड़ा वंडर है। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी ये बातें भूल जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं? क्या भूल जाते हैं? क्या देव अभिमान में रहते हैं? देह अभिमान में आ जाते हैं। देह अभिमान में आ जाते हैं। भूलने का मूल कारण क्या है? देह अभिमान में आ जाते हैं। अभी तुम आत्माएं इस शरीर द्वारा विश्व के मालिक, बाबा कहते हैं अभी तुम आत्माएं इस शरीर द्वारा विश्व के मालिक बनते हो, अर्थात गॉड गॉडेज बनते हो। बाप तो है गॉड फादर, परंतु भारत में इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं, क्योंकि इन्हों को इतना उच्च बाप बनाते हैं। इस नॉलेज से देखो क्या बन जाते हैं। बाबा के नॉलेज से देखो क्या बन जाते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर इम्तिहान में पास होते हैं वह कमाई भी अच्छी करते हैं ना, नहीं करते हैं? तो आप लोग भी अच्छी रीति पढ़ के पास हो जाएंगे तो सत्य में पद कैसा मिलेगा? अच्छा पद मिलेगा ना, उच्च पद मिलेगा। वह कमाई भी अच्छी करते हैं। जैसे दुनिया में कोई बहुत ब्यूटीफुल होते हैं तो उनको बहुत इनाम मिलता है ना। फिर कहते हैं मिस इंडिया, मिस अमेरिका, बहुत सुंदर होते हैं ना, तो प्रत्येक साल में तो एक मिस इंडिया आती ही है ना। मिस अमेरिका भी आता होगा। शरीर के साथ वो लोग कितनी मेहनत करते हैं। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट स्वस्थ रहते हैं, कितना एक्सरसाइज करते हैं, कितना शरीर पर फिटनेस करते हैं, ध्यान देते हैं। सतयुग में तो नेचुरल ब्यूटी होती है। सतयुग में क्या होता है? नेचुरल ब्यूटी। वहाँ होटलाली कनबाली गजरा लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है। कशिश करने वाली होती है, ऐसी सुंदरता होती है जो खिंचावट होती है। जैसे आप मंदिर में जाते हैं, कैसे कशिश होता है? पवित्रता की कशिश है ना। सत्व प्रधान प्रकृति से शरीर बनते हैं ना, वहाँ कितना खींचते हैं। लक्ष्मी नारायण राधे किसका चित्र कितना सबको खींचते हैं, नहीं खींचते हैं? वो अभी कोई एक्यूरेट चित्र नहीं बनते हैं, है ना। नहीं तो देख ले तो फिर तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। अभी भी कृष्ण को कोई देख ले तो उसको देखने की जरूरत नहीं है। वहाँ तो है ही सत्व प्रधान, तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। सुंदरता क्या होती है? नेचुरल।
यह सब बाबा समझाते हैं। वो लोग आते ही पतित पावन, परंतु समझते कुछ भी नहीं। पुकारते भी ऐसे हैं जैसे बेसमझ। अब पुकारते भी कैसे? जैसे बेसमझ। हे भगवान दया करो, रहम करो। अब कहने से कोई रहम करता है क्या? कृपा करो, भगवान कहते कर तो पा। क्या कहते? यही है कृपा। करेगा नहीं तो पाएगा कहाँ से? हम वैसे रहम करने वाले, हम सिर्फ रास्ता बताने वाले हैं। क्या कहते बाबा? चलेगा तो पाएगा, चलेगा तो तो आप लोग भी तो नहीं कहते ना बाबा रहम करो, हाँ मदद करो, ये तो जरूर कहते होंगे। तो आप कहते तुम हिम्मत रखो, हम मदद करेंगे। क्या कहते बाबा? हिम्मत रखोगे तभी मदद करेंगे, नहीं तो मदद करने वाले नहीं। हाँ, हिम्मते बच्चे मददे बाप। तुम हिम्मत रखो, हम मदद करेंगे। अब लोग बाबा तुम मदद करो ना, हम बोले बाय बाय। क्या बोलेगा? एक कदम आपका तो 1000 कदम लाभ का। लेकिन पहला कदम किसका होगा? बच्चों का होगा। बाप को जाने तो रचना को भी जाने, इसलिए ऋषि मुनि आदि सब नेति नेति कह गए। भगवान के बारे में क्या कह दिए? नेति नेति, मतलब बेअंत है, बेअंत है, उसका कोई अंत नहीं है। ये तो बिल्कुल ठीक है। रचना और रचना को कोई जानते नहीं। यदि स्पष्ट जान जाए फिर तो कहना ही नहीं है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, यदि तुम मुझे संपूर्ण जान जाओगे तो संपूर्ण बन जाओगे। क्या बन जाओगे? लेकिन तुम अभी संपूर्ण जाने नहीं हो। जितना जाने उतना बने हो। क्या समझे? नहीं समझे। अगर जान जाए तो विश्व के मालिक बन जाए। जान जाए तो मुरली छोड़ मिस ही नहीं होगा। एक दिन भी अमृत वेला मिस ही नहीं होगा। सबसे पहले बाबा आ जाएगा। भगवान पढ़ाने आते हैं, गफलत करेंगे नहीं। क्यों मिस होता है? क्योंकि अभी तक बाबा को समझे नहीं है। क्यों मिस होता है? बाबा को समझे नहीं। अगर जान जाए तो विश्व का मालिक बन जाए। अभी तुम समझते हो लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला बाप ही है। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, परंतु आधा कल्प देहाभिमान में रहने के कारण इतना रिगार्ड रख नहीं सकते। आधा कल्प क्या थे? देहाभिमान में थे ना, आत्मानी बनते ही नहीं। देही अभिमानी बनने से दिन पर दिन तुम्हारा रिगार्ड बढ़ता जाएगा। जितना आप आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे, आपका सम्मान भी बढ़ता जाएगा, रिगार्ड भी बढ़ता जाएगा। अब पूरे देही अभिमानी बनेंगे तो रिगार्ड भी रखेंगे। पूरे देही अभिमानी बन जाएंगे तो हर कोई रिगार्ड रखेगा। अभी तो आपका मन रिगार्ड नहीं करता है, तो दूसरा रिगार्ड करे या न करे, उससे क्या फायदा? नहीं समझे? हमारा मन हमें मान दे, ये है सबसे बड़ी रिगार्ड। चेक कीजिए तो आप अपने आप से खुश हैं? नहीं है। तो अभी बहुत पुरुषार्थ करना है। क्या करना है? बहुत पुरुषार्थ करना है। जब पूरे देही अभिमानी बनेंगे तो रिगार्ड भी रखेंगे। झूठो खुश नहीं होना है। अमृत वेला नहीं किया खुश हैं, तो थोड़ी खुश कहेंगे। समझ आया? श्रीमत पर एक्यूरेट चल रहे तब ना मन खुश होगा। वहाँ रात भर ले लो किए हैं और फिर अमृत वेला मिस हो गया तो मन खुश रहेगा आपका? नहीं रहेगा। आप बोलते खुश है, वो खुश नहीं। श्रीमत पर मान। कैसे? श्रीमत पर। अवस्था भी सुधरती जाएगी, खुशी भी रहेगी। जैसे देही अभिमानी बनते जाएंगे, अवस्था भी सुधरती जाएगी और खुशी भी रहेगी। अवस्था मतलब देहभान कम होता जाएगा। कोई कुछ बोलेगा तो लगेगा नहीं। अब कभी होता है क्या, कोई कुछ बोल देता है, चुप जाता है। क्या होता है? अब उसी का बात याद आता है, इससे क्यों बोल दिया, क्या समझता है अपने आप को। ठीक है? और देही अभिमानी होंगे तो बोल के चुप और हम सुन के चुप। उसका पता ही नहीं चलेगा वो क्या बोला था। बगल वाला को याद होगा कि अरे देखो ये इससे बोल दिया था भाई जी को, लेकिन भाई जी को याद नहीं है। तो जितना देही अभिमानी रहेंगे उतना अच्छा। जो देहभान में होता है ना, उसको मुरली के पॉइंट कम और फालतू बात ज़्यादा याद होता है। 100 साल पुराना बात सुना देगा, लेकिन मुरली के पॉइंट कल वाला पूछे तो नहीं बताएगा। क्या नहीं समान? तो बाबा कहते हैं जैसे बाप तुमको समझाते हैं, तुम भी औरों को युक्ति बताते रहो कि अपने को आत्मा समझो।
जब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ, अब वापस चलना है। हम आत्मा घर में यहाँ आकर शरीर धारण कर पार्ट बजा रहे हैं। यहाँ कितने जन्म लिए, वह भी बुद्धि में नॉलेज है। कितने जन्म लिए? 84। देही अभिमानी बनने में मेहनत है ना। मेहनत कहाँ है? देही अभिमानी बनने में, पवित्र बनने में। मेहनत कहाँ है? पवित्र बनने में। भाई एक ही जन्मों का भाग बनाना तो थोड़ा मेहनत तो, क्योंकि ऐसे ही मिल जाएगा तो उसका महत्व आपको समझ में नहीं आएगा। फ्री में कोई चीज़ मिल जाए उसका महत्व समझ में आता है, लेकिन उसकी मेहनत करके मिले तो तब पता चलता है कि इसकी वैल्यू क्या है। इसलिए बाबा ने मेहनत दे दिया। ज़्यादा तो बाबा ऐसे ही बाबा बैठा सकता था, लेकिन अब उसका मिसयूज करते, यूज नहीं करते। क्या करते? इसलिए मैंने कहा करो। बाबा कहते हैं अभी तुमको माया पर जीत पाकर देही अभिमानी बनना है। एकांत में बैठ विचार करो कि हम आत्मा है। बाप ने कहा मामे कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। इस देह में मोह नहीं रखो, इस देह में मोह नहीं रखो। देह का संभाल करना अलग बात है, लेकिन मोह रखना अलग बात है। हाँ, जब मोह रखता उसका निशानी क्या होगा? अमृत बेला उठेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, सो जाते अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, ये देह से मोह है। अमृत बेला का टाइम हो तो सोएंगे कैसे? बैठेंगे, और बैठेंगे तो ठीक भी हो जाएंगे, क्योंकि बाबा शक्ति देंगे ना। क्या समझे? शरीर को सजाना, संवारना, बनाना, ठनाना, ये सब क्या है? मोह है। शरीर से क्या है? मोह है। बाकी समय से भोजन देंगे, साफ रखेंगे, स्वच्छ वस्त्र पहनेंगे, ये तो करेंगे। शरीर की संभाल भी करनी है, लेकिन मोह नहीं रखना है। ये थोड़ा सा तबीयत हो खराब, भाई जी आज मुरली क्लास में नहीं आएंगे। क्या हुआ बहन जी? माथा में दर्द है। अच्छा ठीक है, लेकिन पता है कि बाबा घर में जाएंगे तो माथा दर्द ठीक हो जाएगा। तो देह से मोह हो गया। क्या हो गया? आप लोगों को ऐसा मोह है ना? तो बाबा कहते बाप ने कहा है मामे कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। देह में मोह नहीं रखो। हम आत्मा विनाशी है। हमको भाइयों से बुद्धि योग नहीं लगाना है ना? किसे लगाना है? बाप से। भाई को भाई से अर्थ थोड़ा ही मिलेगा। ना आत्मा, ना कोई आत्मा को, ना भाई के शरीर को याद करना है। समझ में आया? याद एक बाप को करना है। कौन बाप को? शिव बाप को। वर्षा भी बाप से ही मिलेगा ना। हम आत्मा अपने घर जाती है, फिर सत्युग में आकर अपना राज्य भाग लेंगी, वहाँ आत्माभिमानी होंगे। यहाँ माया रावण देह अभिमानी बना देती है। अभी तुम फिर आत्माभिमानी बनने की पुरुषार्थ कर रहे हो। अपना कल्याण करते रहो। यहाँ चित्रों के सामने आकर बैठो। जो साप्ताहिक क्लास का चित्र होता है ना, बाबा कहते हैं यहाँ आकर बैठो। जैसे मिलिट्री को फील्ड की प्रैक्टिस कराई जाती है ना, किस फील्ड में कहाँ क्या है, कैसे जाएंगे, कैसे अटैक करेंगे, तो समझेंगे चित्र को ना कि कैसे समझाना है, कहाँ जाएंगे तो कैसे समझाएंगे। अभी तुमको आत्माभिमानी बन बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। कैसे प्रैक्टिस करनी है? आत्माभिमानी बनकर। आँख खोल के आत्माभिमानी बनना है ना, कि आँख बंद करके? आँख खोल करके। क्लास में कैसे बैठना है? आँख बंद करके, खोल करके। हाँ, जिनका आँख बंद हो रहा है, आँख को थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लीजिए। हम लोग पढ़ाई पढ़ते ना, तो हम लोग को टीचर थे, तो जो झुटका खाता था ना, बोलता है तुमको भूख लग गया है, जाओ खा के और पानी पी करके आओ। क्या कहते? तो बोले सर अभी तो खा के आए हैं। बोले जाओ ना, हवा खा लेना, चापाकल पानी पी लेना। ठीक है, तो अच्छा लगेगा। ज़्यादा था टीचर के आगे कौन टालना। पहले के टीचर बहुते मारता था। समझे ना, बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। इसलिए उबासी आए तो एक गिलास पानी पी लीजिए। क्या कीजिए? इसलिए अपना छोटा सा बोतल अपने पास रखना है। देखिए नींद आ रहा है, कुछ नहीं करना है, दृष्टि देना है और एक घुट 2 घुट पी लेना है। समझ में आया? नहीं आया? अभी तुमको, क्योंकि आप जब क्लास में बैठे हैं तो बाबा ही नहीं, सब स्टूडेंट आपको देख रहा है। क्या देख रहा है? तो आपको लगता है कि हमको थोड़ी कोई देखा।
और देख के लोग मुस्कुरा देता है, तब हमको बोलना पड़ता है। ठीक है, इसलिए क्या करना है, माया तो तंग करेगा क्योंकि आप आगे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? वो तो छोड़ेगा नहीं, बोलेगा इसको अमृत यहीं पे मिलता है, सुता दो, अमृत नहीं मिलेगा। सुन ही नहीं पाएगा तो पावर कहाँ से आएगा? नहीं समझे? आधा निद्रा में रखेगा, आधा सुनेंगे फिर बोलेंगे लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं, आधा नींद में है। माया आपको क्या किया है? पकड़ लिया है एकदम। तो अलर्ट रहना है। क्या रहना है? बी एक्टिव, बी अलर्ट। क्या रहना है? अलर्ट के साथ एक्टिव। एक्टिव मतलब हाँ कि कहाँ कौन पॉइंट पूछे तो फट से बता देंगे। तो भाई बाबा कहते हैं अपना कल्याण करते रहो, यहाँ चित्रों के सामने बैठो। बाबा कहते हैं देह अभिमानी बनने से तुम माया के बन गए हो। बुलाते भी हो कि हे पतित पावन, हे ज्ञान के सागर, आओ। बाकी तो सब है भक्ति के सागर। भक्ति मार्ग का विस्तार, कितना विस्तार है। बाप आते हैं झूठी दुनिया में सभी साधारण रूप में। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है, पतित शरीर में ही बाप आते हैं। लक्ष्मी नारायण के शरीर में थोड़ी आएंगे, उन्हों को तो राज भाग मिला हुआ है, तो उसमें से कैसे आऊं? एक बहुत सुंदर गीत, निराकार बाबा आ जाओ हमारे जैसे कार में, है ना। तो बाबा बोलते हैं कि हम जब भी आएंगे तो ब्रह्मा के कार में ही आएंगे, हमें और दूसरा कार नहीं चाहिए। सुने कि नहीं सॉन्ग? बहुत अच्छा सॉन्ग है। मुझे साधारण रूप में पहचानते नहीं है, पुकारते हैं, परंतु यह समझते थोड़ी है कि वह भी जरूर कोई शरीर में आएंगे ना। मेरा रूप तो है निराकार बिंदी, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के तन में ही आऊँगा। प्रजापिता तो जरूर यहाँ होना चाहिए, जरूर पुराना तन होगा। यह ब्रह्मा पुराना और बाजू में विष्णु नया खड़ा है। त्रिमूर्ति के चित्र में कितना ज्ञान है। ब्रह्मा पुराना और विष्णु नया खड़ा है, देखें कि नहीं? तुम बच्चे आगे इन देवताओं को बुलाते थे, श्री नारायण की कितनी खातिरी करते थे। वंडर है ना, हम खुद नारायण को कितना प्यार करते थे। कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा बाबा। हाँ, श्री नारायण आया है, इनको खिलाओ पिलाओ। अंदर में समझते थे अभी हम बन रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अभी हम क्या समझते हैं? हम ऐसे बन रहे हैं। इतना नशा था बाबा को। आप लोग को नशा है? कम है। क्या है? नशा है लेकिन परसेंटेज है। क्या है? हाँ, तो जो बना हुआ है उनकी जरूर खातिरी करेंगे। गोया हम अपनी खातिरी करते हैं। बाबा भी कहते थे अपनी खातिरी करते हो, तुम बच्चों ने देखा तो है ना, यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। यह दूसरा कोई समझा ना सके, तुम ही समझा सकते हो। यह तो है ही बिल्कुल नया ज्ञान। कैसा ज्ञान है? इसलिए सबको समझ की बात नहीं आएगा। जो थोड़ा ज़्यादा शास्त्र जानता है वो क्या करेगा? वो खूब चौपाई पढ़ के सुनाएगा। अभी एक माता जी आती है ना, वो खूब पढ़ के हमको सुनाती है। बाबा क्या बताते? चौपाई तो बहुत पढ़ा, परिवर्तन का हुआ। चौपाई पढ़ने से मतलब नहीं है, परिवर्तन आया नहीं तो चौपाई बंद करो। अभी जो भगवान सुना रहे हो सुनो। बाप कहते हैं फिर से देवी धर्म स्थापन करता हूँ। आदि में है देवी देवताओं का राज, मध्य में है रावण राज, अभी है अंत। अभी क्या है? अंत में तो बाप खुद आते हैं। अभी तुम बच्चे तुम आदि मध्य अंत को जान गए हो। अब बाकी थोड़े समय में क्या क्या होने वाला। विनाश भी जरूर होगा। कहते हैं महाभारत लड़ाई लगी थी, अब फिर लगेगी। इस समय यह किसको पता नहीं है। पतित पावन तो एक ही बाप है, वो आया है तो बाकी कितना समय रहेगा। कृष्ण तो हो न सके, उसने तो सत्युग में एक जन्म लिया, कृष्ण नाम से फिर नाम रूप बदल गया। शरीर की बनावट ही बदल जाती है ना। कहाँ पहला जन्म और कहाँ 84वां जन्म, एकदम नाम रूप चेंज हुआ कि नहीं। तो वही बाबा कहते हैं बाप ने समझाया कि तुम ही जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हो। 84 जन्म कैसे लिए ये भी बाप ने समझाया है। और कहते हैं तुम आधा कल्प देह अभिमान में रहे हो। वापर कलयुग में क्या रहे हैं? अब देही अभिमानी बनो। तुम आत्मा हो कि शरीर हो? सब लोग आत्मा हो कि शरीर हो? पूछ रहे बाबा। आत्मा हो। मैं तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा हूँ। क्या कहते बाबा? मैं तुम्हारा बाप, मैं अशरीरी हूँ और बच्चों को बैठ अपना परिचय देता हूँ। ये जो गाया हुआ है ना, अतीन्द्रिय सुख गोपियों से पूछो। अतीन्द्रिय सुख किसे पूछो? गोपी वल्लभ के गोपियों से पूछो।
ये अंत की बात है। जब इम्तिहान की रिजल्ट नज़दीक आती है, तो रिजल्ट नज़दीक आ गया कि नहीं आ गया? सब नज़ारा दिखाई दे रहा है ना। जो बच्चे जास्ती सर्विस करते हैं वह जरूर सबको प्रिय लगेंगे। जो बच्चे और बाबा को भी प्रिय लगते हैं तो सबको प्रिय लगेंगे। अभी पीछे भी संडे की मुरली में सुने ना सूरज भाई जी क्या बताएं, बहुत सूक्ष्म बात बताएं कि आत्माओं के अंदर जो रहा हुआ विकार है वो अब जागृत होगा। क्या होगा? किसी के अंदर काम का है, वो दबा लिया था थोड़ा सा योग बल से, लेकिन अब जग जाएगा, क्योंकि वायुमंडल बहुत गंदा है, निगेटिव है। किसी का क्रोध का है, वो भी जग जाएगा। अब इसके वेग को रोकना है। यदि नहीं रोक पाए तो एक्सीडेंट की कमाई चट, ठीक है। और बढ़ेगा। अभी क्या होगा? और बढ़ेगा। कुछ समय में सूक्ष्म आत्माओं का अटैक हो रहा है। जो आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं, उनको शरीर मिल नहीं रहा है, तो कमजोर आत्मा में प्रवेश करेगी, और उसके अंदर यदि काम का संस्कार होगा तो आपके शरीर के माध्यम से काम विकार कर देगा। क्रोध का होगा तो क्रोध कर देगा, आपका सारा कमाई खत्म। इसलिए अपना पावरफुल ओरा बना के रखना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, ऐसे पावरफुल ओरा देखना है चारों तरफ, हमेशा अलर्ट रहना है, ताकि हम ऐसी आत्माओं को अटैक से बच सके, क्योंकि आने वाले कल में बहुत होगा। आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? आपको पता है कि हम कर रहे, कोई करा रहा है जबरदस्ती। होश कब आएगा? जब सब कुछ करके, जब सब कुछ हो जाएगा तब होश आएगा आपका, यदि हम क्या कर दिए। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अलर्ट रहो। क्या रहो? अभी गफलत करने का समय नहीं है। प्रदर्शनी आदि भी पहले उन्हों को याद करते हैं, लिखते हैं फलाने को भेजो, इसका मतलब खुद समझते हैं हम होशियार, इसमें होशियार हैं। परंतु देहाभिमान बहुत है ना, हमारा बड़ा भाई अथवा बहन है तो फिर उनको रिगार्ड भी देना चाहिए ना। समझ आया? ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि फलाने हमारे 100 गुना अच्छे हैं, इसको रिगार्ड रखने का भी अकल नहीं है। अहंकार इतना ज़्यादा है, उसको सम्मान, वो ऐसा है फिर उसको ऐसा कहेगा नहीं। बाप जो समझाते उस पर चलते नहीं तो उन्हों का क्या हाल होगा। देह अभिमान मुर्दा बना देता है। बाप कहते देही अभिमानी बनो, सवेरे उठ शिव को याद करो, वह भी नहीं करते। अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत कम रहते हैं। लीजिए, अच्छे अच्छे महारथी खूब ज्ञान सुनाते हैं, क्लास कराते हैं, लेकिन क्या रहते हैं योग में? बहुत कम रहते हैं। कम नहीं, बहुत कम। ज्ञान तो छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं, ज्ञान तो छोटे बच्चे भी, परंतु तोते मुआफिक हो जाता है ना। कैसे हो जाता है? इसमें तो योग में धारणा भी हो, इसमें तो योग में रहे तो धारणा भी हो, तब खुशी का पारा चढ़े। योग बिगर बिना विकर्म विनाश हो न सके। गौतम भाई, योग बिगर विकर्म विनाश हो न सके। याद किया जाता है पवित्र चीज को। इसको याद किया जाता है पवित्र चीज को, तो उनके साथ लव भी बहुत होना चाहिए ना। सबसे पवित्र कौन है? बाबा। घड़ी घड़ी समझाया जाता है मन मना भव। घड़ी घड़ी क्या समझाया जाता है? मन मना भव। अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। आधा कल्प देह अभिमानी रहे तो देही अभिमानी रहना मुश्किल लगता है ना। 2 युग देह भान में है तो संगम पर देही अभिमानी क्या लगता है? वरना मुश्किल लगता है ना? नहीं लगता है। दीवार से बात कर रहे हैं हम, आप ही लोग से पूछ रहे हैं ना बाबा। भूख लग गया है तो क्या नहीं बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं खुशी रहनी चाहिए ना। खुशी है? बाबा कहते हैं अब अपने को छोटी आत्मा समझ, बाप को भी बिंदी समझ याद कर, इसमें मेहनत है। पॉइंट ऑफ लाइट समझकर पॉइंट ऑफ लाइट को याद करना, इसी में तो मेहनत है। जो सच्चे होंगे वो अंदर फील करते होंगे हम कितना याद करते हैं। जो सच्चे बच्चे होंगे अंदर ही अंदर महसूस करेंगे हम कितना याद करते हैं। प्रैक्टिस बहुत डिफिकल्ट है। प्रैक्टिस क्या है? थोड़ा कठिन है। 21 जन्मों के ईश्वर की बदसाई पाना कोई कम बात है क्या? तुम समझते हो हम छोटी आत्मा, इसमें 84 जन्मों का पार्ट नुंदा हुआ है। आत्मा ही मुख्य एक्टर बनती है ना।
आत्मा ही सब कुछ बनती है, परंतु देह अभिमान के कारण आत्माभिमान गुम हो गया। बाबा ने कहा आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा ही सब कुछ बनती है, लेकिन देह अभिमान के कारण क्या हुआ, हम आत्मा को ही भूल गए। सबसे मुख्य प्रैक्टिस यही करनी है। यही भारत का प्राचीन योग भी मशहूर है, यही गीता है। सिर्फ उसमें नाम निराकार के बदले देहधारी देवता का डाल दिया है, लिख दिया है। किसमें? गीता में। बाप कहते जिसने बहुत भक्ति शुरू से लेकर अंत तक की है वही नंबर 1 ऊपर जाएंगे। सुने, जो बहुत भक्ति किया होगा वही नंबर 1 ऊपर जाएंगे। तुमने भी बहुत भक्ति की है तो बच्चों को तो इतनी खुशी रहनी चाहिए कि हमको बाप मिला है। बिना भक्ति के मिला है क्या? बहुत भक्ति किए हैं। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। अब बाबा की मत पर तो जरूर चलना चाहिए। क्या कहते हैं बाबा? बाप जो डायरेक्शन देते हैं, अगर कुछ उल्टा भी हो गया तो आप वहीं से उल्टा हो जाएगा। यदि बाबा ने राय दिया और कुछ उल्टा भी हो गया तो वो क्या कहते हैं, वो आप ही उल्टा हो जाएगा। राय देंगे तो फिर जिम्मेवार भी है ना, कौन? बाबा। घड़ी घड़ी शिव को याद पड़ता रहेगा। इसलिए यह बाबा सदैव कहते हैं तुमको शिव बाबा बना दें, शिव बाबा सुनाते हैं। जब भी सुनते हैं तो क्या याद रखना है, हम बच्चों कौन सुनाते हैं? शिव बाबा। हम भी सुनते हैं, ये तो डायरेक्शन देने वाला शिव बाबा है ना, हम उनके डायरेक्शन पर चलते हैं। तुम भी उनको याद करते हो या भी उनको याद करते। देह का अभिमान छोड़ दो। क्या कहते हो बाबा? तुम कोई जौहरी दादा के पास थोड़ी आए हो, तुम आए हो शिव बाबा के पास। किसके पास आए हो? ज्ञान सागर तो वह है ना, कौन? तुम आए हो शिव बाबा से ज्ञान अमृत पीने। अभी भी अमृत पीते रहते हो ना, रोज पीते हैं कि नहीं? रोज ज्ञान आकर बाबा सुनाते रहते हैं, उनको ही याद करना है। बाबा ऐसे नहीं कहते कि भक्ति छोड़ो। जब ज्ञान की प्रकाष्ठा होगी तो आप ही समझेंगे कि भक्ति और यह ज्ञान है। आधा कल तुमने भक्ति की है, वापिस तो कोई गया नहीं। ले जाने वाला तो एक ही बाप है ना, वापिस कैसे जाएगा? ले जाने वाला कौन है? एक बाबा ही है, तो कैसे जाएंगे? अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धरना के लिए मुख्य पहले पॉइंट स्पीड में लिखिए। बाप जो राय देते हैं उसे शिव बाबा के श्रीमत समझ चलना है। बाप जो राय देते हैं उसे शिव बाबा के श्रीमत समझ चलना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। बाप जो राय देते हैं उसे शिव बाबा का श्रीमत समझ चलना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी। वरदान बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा, बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। सुनिए, जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन और अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन। जब सेवा में आइए तो बालक बन जाइए, अपना दिमाग नहीं लगाइए। जो बड़े डायरेक्शन देते हैं ऐसी कीजिए, बाकी अपना पुरुषार्थ करना तो यहाँ पे मालिक बन जाइए। मन अब ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। संपर्क और सर्विस में बालकपन। संपर्क, जितने भी लोग से संपर्क में आते हैं बड़ा बनने की दरकार नहीं है। बच्चा बनेंगे तो माया से
बचे रहेंगे। याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन, साथियों और संगठन में बालकपन, समझे, साथियों और संगठन में बालकपन और व्यक्तिगत में मालिकपन, खुद का मालिक है ना। यह बैलेंस से चलना ही युक्ति युक्त चलना है। कैसे चलना है? इससे सहज ही हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। स्थिति एकरस रहती है और सहज ही सर्व के स्नेही बन जाते हैं। और आज का स्लोगन, सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। जो सोचे वही करे। सोचे कि 10 मिनट पहले उठना था लेकिन लेट हो गया, सोचे कि जितना घंटा योग करें कर ही नहीं पाए, सोचे कि भी चलते फिरते याद करेंगे, नहीं कर पाए, तो विल पावर की कमी है। क्या है? हाँ, तो बात 2 12 21 मीठे बच्चे आत्मज्ञानी बनने की प्रैक्टिस करो। जितना आत्मज्ञानी बनेंगे उतना बाप से लब रहेगा। प्रश्न, देही अभिमानी बच्चों में कौन सा अक्ल सहज ही आ जाता है? उत्तर, अपने से बड़ों का रिगार्ड कैसे रखें। यह अकल देही अभिमानी बच्चों में आ जाता है। अभिमान तो एकदम मुर्दा बना देता है, बाप को याद ही नहीं कर सकते। अगर देही अभिमानी रहे तो बहुत खुशी रहे, धरना भी अच्छी हो, विक्रम भी विनाश हो, बड़ों का रिगार्ड भी रखें। जो सच्चे दिल वाले हैं वे समझते हैं कि हम कितना समय देही अभिमानी रह बाप को याद करते हैं। और आज का गीत क्या बजा है? न वह हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा तो गागर में सागर भर दिए, है ना। अच्छा, एक आवश्यक सूचना है, परम धाम से आया है। 1 सप्ताह के लिए हम रांची जा रहे हैं। हाँ, तो 1 सप्ताह तक लाइव क्लास भी नहीं हो पाएगा, तो अगले गुरुवार से लाइव क्लास अगले गुरुवार से होगा। ठीक है, तब तक आप लोग खूब पुरुषार्थ कीजिए, फिर आएंगे तो पूछेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।